हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया को कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट है ये। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसकी लोकेशनल फैक्टर्स क्या है, किन किन फैक्टर्स की वजह से कहाँ पर कॉटन की ग्रोथ होती है, कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होती है, इंडिया में इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉब्लम्स क्या है मेजर कॉटन इंडस्ट्री में। और इसके अलावा हम लोग मैप्स की मदद से समझेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया में या फिर कॉटन के प्रोडक्शन की इंडिया में। इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग कॉटन इंडस्ट्री का और टाइप्स ऑफ कॉटन्स या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आजकल बीटी कॉटन है उन सब के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले देखिए कॉटन जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से यानी बहुत ही ज़्यादा पहले टाइम से इंडिया में और दूसरी जगहों पर भी कॉटन जो है वो यूज़ हो रहा है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी कॉटन फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़ में रहा है हमेशा से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से भी। कॉटन कैसा होता है, एक फ्लफ़ी सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव केस में होता है बॉल, जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर में देख सकते हैं। तो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, यानी एक प्रोटेक्टिव केस टाइप का होता है जिसमें सॉफ्ट सी कॉटन आपकी रहती है। कॉटन फाइबर इज स्पन इनटू यार्न और थ्रेड टू मेक अ ड्यूरेबल टेक्सटाइल। थ्रेड्स में इसको कर लेते हैं एंड इससे टेक्सटाइल बनाया जाता है। द श्रब इज नेटिव टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो जितना भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है वर्ल्ड का वहीं पर आपका बेसिकली कॉटन ग्रोइंग एरियाज होते हैं। तो आपको पता होगा इंडिया में भी ये ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो गुजरात, महाराष्ट्र इन सब जगहों पर है। तो यहाँ पर कैसा एरिया है, ट्रॉपिकल, आपका थोड़ा सा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपकी कॉटन की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है। मेजर जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ है वो क्या है वर्ल्ड में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया भी एक मेजर कॉटन ग्रोइंग आप कह सकते हैं कंट्री है। इंडियाज़ कॉटन टेक्सटाइल इज़ इन ग्रेट डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो इंडिया में भी कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया के कॉटन की डिमांड वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में हमेशा से ही जो हमारा जो कल्चर है उसमें कॉटन के क्लोथ्स या कॉटन के टेक्सटाइल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे आप कह सकते हैं पहना है और पहनते हैं लोग। तो इस वजह से इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल है उसकी डिमांड वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने 1500 बीसी से लेके 1500 एडी तक ज़्यादातर जो वर्ल्ड में कॉटन का प्रोडक्शन होता था या कॉटन के टेक्सटाइल के जो गुड्स बनते थे या फैब्रिक जो बनता था उसमें इंडिया की मोनोपोली थी। लेकिन धीरे धीरे ये मोनोपोली हट गई, दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा चीप प्रोडक्ट बनने लगे, ज़्यादा मशीनरी जहाँ पर आ गई। इंडिया में क्या था बेसिकली आपका पुराने इक्विपमेंट्स थे और घर पर लोग खुद ही से लेबर इंटेंसिव कॉटन टेक्सटाइल बनाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, दुनिया में क्या हो गया, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बन गई। यहाँ पर मशीन्स ज़्यादा लगने लगी, इक्विपमेंट ज़्यादा लगने लगे, लेबर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो उससे चीप प्रोडक्ट्स बनने लगे जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है कॉटन टेक्सटाइल में। उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोग अलग से एंड में डिस्कस करेंगे। तो कॉटन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड बट पोस्ट पार्टीशन कॉटन इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड बिकॉज मोस्ट वीवर्स माइग्रेटेड। देखो पार्टीशन का बहुत ही आप कह सकते हैं एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है कॉटन इंडस्ट्री पर, क्योंकि एक तो वीवर्स चले गए पाकिस्तान, ऊपर से पाकिस्तान का जो एरिया अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है वहाँ पर पहले जो इंडिया का पार्ट था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन की ग्रोथ भी होती थी, यानी कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ भी काफ़ी हद तक आपके पाकिस्तान में चले गए हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जो मुंबई गुजरात वाला एरिया है ये कैसा है, ये थोड़ा हाई लेबर कॉस्ट है। यहाँ पर आपको पता है मुंबई में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है वो शिफ्ट कर गई जो मुंबई गुजरात वाला एरिया है उससे साउथ इंडिया में। अब ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लगी है, ज़्यादा वहाँ पर कॉटन का कपड़ा बनने लगा है। जैसे मदुरई हो गया आपका, तिरुनेलवेली हो गया, कोयम्बतूर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। ये कोयम्बतूर और मदुरई तो आपको पता ही होना चाहिए। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में और जो पूरी साउथ की जो बेल्ट है कोस्टल बेल्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी है। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में।
देखिए हम लोग थोड़े से फेवरेबल फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से आपका कोई भी कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश होगी ये डिसाइड करने में हेल्प होता है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, ज़्यादातर जो आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये जो पार्ट है यहीं पर ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्रीज़ हमेशा से स्टार्टिंग से लगी है, क्योंकि यहाँ पर रॉ कॉटन ज़्यादा अवेलेबल था। मार्केट, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट मार्केट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। इंडिया में ज़्यादातर आपका जो कल्चर है वही क्या है, ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े लोग पहनना पसंद करते हैं, तो कॉटन का तो मार्केट तो इंडिया में बहुत बड़ा है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। देखो ये जो आपका अभी जो मैंने एरिया डिस्कस किया था आपका गुजरात वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये बेसिकली कोस्टल एरियाज़ के पास है, मुंबई मुंबई, तो यहाँ पर पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर इजी चीप ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, पोर्ट से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जा सकता है, ठीक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जा सकता है, अफ्रीका में जा सकता है, और दूसरे दूसरे पार्ट्स में यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो ये एक प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्ट्स, अगेन वही टॉपिक हो गया कि जहाँ पर पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, इसी वजह से अभी जैसे पहले हमारा इन सब एरियाज़ में होता था, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अब क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो इंडिया का यहाँ का मदुरई, चेन्नई एंड दूसरे जो पार्ट्स है वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पोर्ट्स तो अवेलेबल है ही आपके इस साइड में, जो आपके ईस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न कह रहा हूँ मैं, साउथ में जो आपके, हाँ, ईस्टर्न घाट्स वाला जो इलाका है वहाँ पर क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी पोर्ट्स है, यहाँ पर चीप लेबर भी मिलता है, तो चीप लेबर, पोर्ट्स, ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड होता है। मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए, तो ऐसे, लेकिन देखिए मॉइस्ट क्लाइमेट वाला जो क्राइटेरिया है ये अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र गुजरात में मिल जाता था मॉइस्ट क्लाइमेट, अब क्या है, आर्टिफिशियली भी मॉइस्ट क्लाइमेट को क्रिएट किया जा सकता है, इस वजह से साउथ में भी इंडस्ट्री वाली शिफ्ट हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पर आर्टिफिशियल मॉइस्ट क्लाइमेट मिल जाता है। Initially, cotton industries were mostly found in Maharashtra and Gujarat due to availability of moist humid climate, but now moist climate can be generated in artificial way, ये हमने डिस्कस किया था। तो इस वजह से जो महाराष्ट्र गुजरात वाली बेल्ट थी वो अब कहाँ पर चली गई है, तमिलनाडु में बेसिकली चली गई है, और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा अब कॉटन का प्रोडक्शन होता है, प्लस उसकी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपका जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉटन की ज़्यादातर अब तमिलनाडु में होती है। अच्छा, ये जो मैप है ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो ये आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस बुक से मैंने इन सब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनको मेंशन किया है, तो एक मैप किसी पर्टिकुलर बुक का मुझे उतना सही नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के ही मैप को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। देखिए गुजरात में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कंसंट्रेशन, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र में ही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। गुजरात में मेन मेन क्या है, अहमदाबाद इम्पॉर्टेंट है, राजकोट, पोरबंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट है सूरत। सूरत आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का आप कह सकते हो एक तरीके से गढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल के लिहाज से, तो सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, पोरबंदर, राजकोट और अहमदाबाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे मेजर एरियाज़ है गुजरात के। राजस्थान में जयपुर, आपको पता है जयपुर में बहुत अच्छा कपड़ा जो कॉटन का होता है वो बेचा जाता है। एंड महाराष्ट्र में आप लोग अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपका मुंबई आ जाएगा और पुणे आ जाएगा। मुंबई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर फर्स्ट कॉटन मिल भी इस्टेब्लिश हुई थी, अभी हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से तमिलनाडु में धीरे धीरे इसका शिफ्ट हुआ है, और तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बतूर और आपका यहाँ पर मदुरई, ये तीन मेजर ऐसे एरियाज है जहाँ पर आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, ये थोड़ा बहुत कॉटन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन मेन जो इसका काम है या ये जो जगह है वहाँ पर कॉटन का टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाया जाता है कॉटन की मदद से। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है मुर्शिदाबाद एंड हुगली, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, मुर्शिदाबाद एंड हुगली। फिर हम लोग यूपी में भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉटन यहाँ पर भी टेक्सटाइल बनाई जाती है, मुरादाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में एंड आगरा में, तो यहाँ पर हम लोग ने इनको भी मेंशन किया। आगरा यहाँ पर है, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद और वाराणसी, ये इंपॉर्टेंट यूपी की ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड है। इन सब को हम लोग एक चार्ट की मदद से भी अभी देखेंगे।
ये डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, गुजरात लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट है, हमें पता है। महाराष्ट्र सेकेंड लार्जेस्ट है। अहमदाबाद जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी इसमें इतना कॉटन का प्रोडक्शन है और कॉटन का टेक्सटाइल का इतना आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ है कि इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, और साथ ही साथ बॉस्टन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। हमें पता है इंडिया कैसा है, मैप में ईस्ट में लाई करता है, साउथ ईस्ट नेशन है। तो इंडिया में बॉस्टन ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अदर इम्पॉर्टेंट कॉटन ग्रोइंग रीजन्स आर कोयम्बतूर ऑफ तमिलनाडु, अभी हमने डिस्कस किया था। कोयम्बतूर हो गया आपका, मदुरई हो गया और चेन्नई हो गया, ये 3 मेजर आपके तमिलनाडु के रीजन से। कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कानपुर को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ध्यान रखिएगा, कॉटन क्रॉप जो है वो सबसे ज़्यादा आपका गुजरात में ग्रो करता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। लेकिन जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा बनाया जाता है, वो आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। पुणे और कोल्हापुर ये सब अलग अलग और भी जो आपके लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। गुजरात में मेनली कहाँ पर है? अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, वाडोदरा और सूरत में है। तमिलनाडु में हमने डिस्कस किया था कोयम्बतूर, मदुरई, तूतीकोरिन और चेन्नई, ये मेन है। और सबसे ज़्यादा मिल्स तमिलनाडु में है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था, अब जो है धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है आपकी कॉटन टेक्सटाइल, वो कहाँ पर? साउथ में शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स है, इन सब चीज़ों की वजह से आपके जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा साउथ में शिफ्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ये सब इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं एरियाज़ हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, मुर्शिदाबाद एंड हुगली है। राजस्थान में जयपुर, कोटा एंड उदयपुर है। तो ये तो हो गया हमारा लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है कॉटन इंडस्ट्रीज़ के साथ। सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ रॉ कॉटन। देखो, स्कार्सिटी ऑफ रॉ कॉटन इस वजह से क्योंकि पहले जो था वो पाकिस्तान का जो एरिया था वो भी हमारे पास था, और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब जो है वो बहुत ऐसा एरिया जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन होता था वो अब पाकिस्तान में चला गया है। तो इंडिया में डिमांड तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इंपोर्ट करना पड़ता है कई बार रॉ कॉटन को। ऑब्सोलीट मशीनरी का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो इंडिया की जो टेक्निक्स है या जो टेक्सटाइल मिल्स है वो बहुत ही पुराने धर्रे पे अभी भी चल रही हैं, बहुत पुराने तरीके से मशीनरी यूज़ हो रही है, और लो प्रोडक्टिविटी और इन्फीरियर क्वालिटी बनता है। इनएडिक्वेट पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पावर कट्स होते हैं इंडस्ट्री को, उससे भी लॉस होता है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटेंसिव अभी भी इंडिया में बनाया गया है। ये जो इंडस्ट्री है ये अभी भी लेबर इंटेंसिव है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, चाहे वो वेजेस बढ़ाने के लिए हो या ट्रेड यूनियंस कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे परेशान बहुत करते हैं, मतलब स्ट्राइक्स कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है कॉटन इंडस्ट्री के साथ। स्टिफ कंपटीशन है। देखो, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि यही टेक्सटाइल की ही वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ट्रेड करना स्टार्ट किया। टेक्सटाइल पे ही पहले उन्होंने क्या, सबसे पहले अपना कब्जा जमाया था। तो क्योंकि वहाँ पर चीप गुड्स बन जाते थे, यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल लेते थे, वहाँ पर चीप प्रोडक्ट बना के यहीं की मार्केट में बेच देते थे। तो यहाँ के लोगों को तब भी प्रॉब्लम होती थी। अभी भी क्या है, हैंडलूम और पावरलूम सेक्टर की वजह से क्या होता है, इंडिया को कॉटन मिल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और साथ ही साथ जो दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं उनसे भी इनका कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग एक छोटी सी अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग देखेंगे। देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंडिया जो है वो एक तरीके का लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है कॉटन टेक्सटाइल का पूरे वर्ल्ड में। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में। बहुत सारे लोग हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो लगभग आपका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर है इंडिया में। 20% ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर इज़ इंगेज्ड इन द इंडस्ट्री
इन दिस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कॉटन टेक्सटाइल में 20% इंडस्ट्रियल लेबर यहीं पर इंगेज है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली इंडस्ट्री है इंडिया में। इसके बाद हम लोग एक छोटी सी वैरायटी देखेंगे कॉटन की, जो कि है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बेसिकली जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, और कॉटन ही एकमात्र ऐसी आप कह सकते हैं क्रॉप है जो कि अभी इंडिया में कल्टीवेशन जहाँ का जिस जीएम क्रॉप का पॉसिबल है या लीगल है। तो इसको डेवलप किसने किया था? यूएसए ने किया था। बेसिक काम क्या होता है इसमें, एक तरीके का ऐसा प्रोटीन बनता है जो कि पिंक वॉर्म्स को मारता है। पिंक वॉर्म्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, कीटनाशक जैसे नहीं हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम होता था और प्रोड्यूस में भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये जो कॉटन है ये खुद ब खुद ऐसी होती है कि ये जेनेटिकली ही पिंक वॉर्म्स को मार देती है। तो इससे क्या होता है कि अच्छी कॉटन की ग्रोथ होती है। बस ये बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा था। ये थी हमारी बेसिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एज अ आपका जो प्रोडक्शन है कॉटन का या कॉटन का ग्रोथ, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी है। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।